पहले तो हम लोग का 20 रुपया लेता था। हाँ। अभी कर दिया है बट्टी 50 रुपया। हाँ। फिर साल में भी 50 रुपया बोलता, फुटपाथ भी 50 रुपया, 100 रुपया दे दिए। हम लोग गरीब आदमी 3000 रुपया महीना आदमी फायदा कमाएगा, अब उसी के दे दे बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? एक आदमी को देंगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। लेसी द्वारा मनमाने ढंग से टैक्स वसूली करने के विरोध में बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार और सब्जी विक्रेता जिले के उपायुक्त और नगर परिषद के प्रशासक से मिले। दुकानदारों ने उपायुक्त और नगर परिषद के प्रशासक से गुहार लगाते हुए शिकायत किया कि लेसी के द्वारा मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली की जा रही है। पूर्व में यह टैक्स की राशि 24 घंटे में एक बार ही वसूली की जा रही थी, लेकिन इधर लेसी के द्वारा 24 घंटे में 2 बार वसूली किया जा रहा है, जिससे उन गरीब दुकानदारों को आर्थिक रूप से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शिकायत के बाद उपायुक्त ने इस संदर्भ में नगर परिषद के प्रशासक से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि टैक्स वसूली में लेसी मनमानी नहीं कर सकते हैं, उन्हें नगर परिषद के प्रावधान के तहत टैक्स की वसूली करनी है। यह टैक्स की वसूली 24 घंटे में एक बार की जानी है, वह भी नगर परिषद की ओर से निर्धारित दर के अनुसार ही। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में लेसी से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वर्तमान लेसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए फिर से टेंडर निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। नगर परिषद के प्रशासक ने कहा कि इसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र के टोटो चालकों से भी 24 घंटे में एक बार ही टैक्स की राशि वसूलने का प्रावधान तय किया गया है। यदि 24 घंटे में टोटो चालकों से 2 बार टैक्स की राशि वसूली जाती है तो यह गलत है। शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। वही टेंडर के माध्यम से नगर परिषद क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदारों से टैक्स वसूली का जिम्मा लेने वाले लेसी मुनेश यादव ने बताया कि वे नगर परिषद के प्रावधान के अनुरूप ही दुकानदारों से टैक्स की वसूली कर रहे हैं। नगर परिषद की ओर से दुकानदारों के दुकान की जगह की लंबाई चौड़ाई के अनुसार टैक्स वसूली करने का प्रावधान तय किया गया है, जिसके अनुरूप टैक्स की वसूली की जा रही है। देख रहे हैं लुकिन। 40 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज तक कभी 2 बट्टी नहीं दी है। पहली बात। दूसरी बात कि अब 2 आदमी बट्टी किस रूप में म्यूनसिपैलिटी इन्होंने लागू किया है। अब फल और सब्जी अस्थायी है कि अस्थायी है, इस चीज़ को देखिए। और जो अस्थायी मतलब लेके घूमता है उससे असूला जाता है, और कि जो 12 घंटा बैठता है सुबह से शाम तक उससे असूला जाता है। तो सुबह से शाम तक जो बैठता है उसको डबल बट्टी कहाँ देगा, किस रूप में देगा? या तो म्यूनसिपैलिटी का दोषी है और नहीं तो फिर जो है ना जब लेने वाले की दादागिरी। कितने दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं नगर परिषद? यहाँ पर कम से कम हम लोग के क्षेत्र में चौक बाजार पुराना कचेरी रोड में 20 दुकानदार प्रभावित है। मांग यही करते कि एक बट्टी हम तो लोग से असूला जाए, जो भी ले ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी लेने वाला एक आदमी असूल ले रहा है, 30 रुपया करके एक ले रहा है बट्टी सुबह शाम। हाँ, सुबह एक ही टाइम, शाम का नहीं। सुबह में एक आदमी आता है 12 बजे, कल से 12 बजे एक आदमी ले गया, शाम को 5 बजे एक आदमी ले गया, 30 रुपया करके। साहब से मिल लिया आप लोग? हाँ। क्या बोले साहब? साहब वही बोले कि हम बुलाएं, मैं इमीडिएटली उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद आपका निर्णय बताते हैं। और नहीं तो फिर लास्ट में जो है ना हम बोर्ड लगा देंगे या छपवा देंगे, उसके बाद उसी तरह बट्टी दिया जाए। दुकानदार लोग जो मार्केट में, उनका आरोप है कि सर पहले बट्टी हम लोग एक बार देते थे और अभी 2 बार, एक बार 12 बजे आता है फिर 5 बजे आता है, एक बार 30 रुपये ले आता है फिर मांगता है। तो उसका क्या रेट निर्धारित किए हैं सर और क्यों 2 बार लेता है सर? नहीं, रेट मुख्यतः 3 रूप से निर्धारित है। छोटे दुकान, बड़े दुकान और मंजिला किस्म का दुकान जो फुटपाथ पे है दुकान है। उसमें भी 2 तरीके का दुकान का जिक्र है। फल सब्जी गुड़ बाजार के लिए अलग, एवं अस्थायी रूप से जो बेल्ट बेचते हैं और घरेलू सामग्रियाँ बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, इन सबों के लिए अलग है। दोनों के लिए रेट अलग अलग है, जिसमें 10, 15 और 30 रुपये का जिक्र किया गया है। वो उसमें समय का जिक्र नहीं है। इसके अलावा अन्य के द्वारा उक्त निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने की, जैसा अभी हमें सूचना प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में स्थिति में जो वसूली करने के लिए जो हमारे यहाँ से ऑथराइज किए गए हैं, इनका वो ऑथेंटिक के रूप से निविदा में पार्टिसिपेट करके उच्चतम लेकर के उन्होंने पे किया है, उनको स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
स्पष्टीकरण के जवाब के तदुपरांत इसका रेट चार्ट समग्र रूप से, साथ में हमारे द्वारा भी हमारे कचरा गाड़ियों से इसका ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आम पब्लिक को भी अवेयर करता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से कि आम पब्लिक उक्त निर्धारित राशि जो है 10, 15, 30 उक्त के अलावा कोई भी राशि किसी को भी अन्य को ना दें। इसमें किसी भी तरीके से नगर परिषद इन्वॉल्व नहीं है। नगर परिषद द्वारा जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। उसी गाइडलाइन मार्गदर्शन में जनहित में आम नागरिक उसका उसी माध्यम से ही प्रयोग में लाएं, अन्यथा किसी भी तरीके का अधिकतम राशि किसी को नहीं। अब वो तो अभी इसी बार की सूचना इस बार आ रहा है, लगभग 2 दिनों से सूचना आ रहा है हमें है प्रकाश में। अगर ये चीज़ों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, जांच करने के लिए टीम बना दिया गया है। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो बट्टी वसूलीदार वाला है उसको कालीकृत सूची में डाल के उसकी जो डाक की राशि है जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से आम नागरिक को परेशान और हमारे दुकानदार या उनको परेशान नहीं किया जाए। 24 घंटे में कितनी बार बट्टी देना है सर? एक बार देना है। और अन्य में जहाँ पे मैं मार्गदर्शिका उपलब्ध करा देता हूँ आपको, NIT का सर उसको अध्ययन कर लें, उसके तदुपरांत ही ऐसी कार्रवाई करें कि जैसे आम नागरिक है कि 2 बार 3 बार नहीं देना है, वो स्पष्ट उसमें या 12 घंटे पर बट्टी लिया रहा है उसमें क्या है सर? नहीं, अब ये चीज़ देखना होगा। कई बार सूचना प्रकाश में आया है टोटो का, परंतु ये भी सूचना प्रकाश में आ रहा है कि कहीं पे वो पार्किंग स्टैंड का पैसा लिया जा रहा है, जिसको भी हमारे तरफ से ही ऐड कर दिया जा रहा है कि नगर परिषद ही वसूल रही है। तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कितने 24 घंटे में कितना बार देना है टोटो वाले को? ये मैं तो नहीं क्लियर कर सकता क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग स्टैंड नहीं है, वो रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। रेलवे का नहीं सर, सामान्य बात है। हमारा जो उपलब्ध कराया हमारे द्वारा जो शहरी क्षेत्र में है वो 24 घंटे में शायद मैं देख लेता हूँ स्पष्ट रूप से कि 24 घंटे में ही एक बार उसको